नमस्कार। करण वर्मा अनप्लग्ड में आप सबका स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भवानी। और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां और अच्छे से मनाइए इसको, क्योंकि इस वर्ष की रक्षाबंधन बहुत विशेष है। एक टर्निंग पॉइंट याद रखा जाएगा इस वर्ष का रक्षाबंधन, क्योंकि लिबरलों का तो मेल्टडाउन हमेशा से रहा रक्षाबंधन पे, पर इस वर्ष कुछ विशेष हो गया। और मैं तो बहुत खुश हूं, आपको सच बता रहा हूं, मैं बहुत खुश हूं जो कृति सैनन के इस एड पे ट्रोलिंग हुई और पहली बार हिंदू समाज से यह संकल्प आ गया कि भाई अगली बार से ये हमारे त्योहार हैं, उनको इस तरह से मनाया जाएगा, नहीं तो तुम्हारे को एड वापस लेना होगा और नुकसान होगा। बड़ी सीधी सी बात है। इट शुड हर्ट देम एंड आई एम सो ग्लैड कि इनको ये एड नीचे लेना पड़ा। बट देखिए जो मेल्टडाउन है फेमिनिस्ट का, फेमिनिस्ट्स हेट रक्षाबंधन, दे हेट इट। और मैं इसकी आज जरा डीप डाउन जाने वाला हूं कि क्यों, व्हाई डू दे हेट इट सो मच। इतना रेज बेटेड हो जाते हैं कि मेल्टडाउन छोड़ो, एक्सप्लोजन स्टार्ट हो जाता है। पहले कुछ देखिए, जरा देखिए इनको। सबसे घटिया त्योहार लगता है मुझे रक्षाबंधन, क्योंकि मेरा चोमू भाई मेरे को पूरे साल नहीं पूछता और रक्षाबंधन वाले दिन मैं उसको राखी बांधू, वो एक दिन प्यार आ जाए। मुझे ये हिपोक्रेसी पसंद नहीं है। हिपोक्रेसी बोलना नहीं सीखी है। हिपोक्रेसी बोलने के बाद भी मॉडर्न और बहुत ही इंग्लिश है ये। सुनिए आगे। मेरे को तो ट्रॉमा आने लग जाता है इस त्योहार के नाम पे। मैं एक्साइटेड होती हूँ कि हाँ मैं अच्छा पहनूंगी ना, मैं इसलिए एक्साइटेड होती हूँ कि हाँ भाई मेरे को पैसे मिलेंगे, क्योंकि मेरा भाई तो मुझे पैसे तक भी नहीं देता। इतना तो कुल मिला के इसको भाई से पैसे नहीं मिल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है इसके लिए। बट नफरत है इसको, दिलो जान से नफरत है। एक और दिखाता हूं, फिर आपको बताता हूं क्यों नफरत है इन सबको। The concept of Raksha Bandhan is so funny because what do you mean tie a rakhi around your brother's hand so he can protect you? Protect me from who? Brothers of other girls? Anyway, do brothers not need protection or gifts? Why is this only for the sisters? I have a new idea. Brothers and sisters both tie each other rakhis and give each other gifts and protect each other. Actually, you know what? Just tie rakhis to all your siblings. वाओ, ये कितना यूनिक आइडिया है। ये बाय द वे ट्विंकल खन्ना ने भी दिया। ट्विंकल खन्ना ने तो पूरा एक आर्टिकल लिखा, बहुत मजाक उड़ाया इसने भाइयों का कि आई वॉज विद वन मोर भैया जी, देन अनदर भैया जी, एक मेरी मासी का एक बेटा था, उसको मुझे संभालना था, वो भी एक भैया जी आ गए। लाइन से भैया जी आफ्टर भैया जी थे। और फिर ट्विंकल खन्ना ने कहा कि ये मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। मेन, आई वोंट पुट मेन ऑन दैट पेडिस्टल। और ट्विंकल खन्ना तो का तो कहना ही है कि a woman doesn't really need a man in her life, or even in the husband sense, she was like, a man is as good as a plastic bag. It would be very nice to have a man, like you'd have a nice handbag, but even if you have a plastic bag, it would do. It's just something that you keep your stuff in. But so I grew up with that notion, and for a long time I really didn't feel that that there was much use for them. तो जिन लोगों में इतनी हेट्रेड फॉर मेन हो, उनको लगता है अरे बाप रे, रक्षाबंधन, क्या मेन को हम हायर पेडिस्टल पे बिठा रहे हैं, जहां हम कह रहे हैं ये हमारे प्रोटेक्टर हैं। और ये थीम, और अभी मैं इस थीम की धज्जियां उड़ाऊंगा, ये थीम आमिर खान ने भी प्रमोट करी। सत्यमेव जयते तो बना ही इसलिए था कि सारे हिंदू त्योहारों को बात करो, बिकॉज भाई निकाह हलाला, ट्रिपल तलाक, 4 शादियां, ये सब तो वुमेन एम्पावरमेंट है। बट ये हिंदू कुरीतियों के ऊपर बहुत अच्छा शो बनाया था, स्पेशली रक्षाबंधन पे। सुनिए क्या कहा गया था। फिर हमारी परंपराएं, राखी पर, रक्षाबंधन पर भाई खड़ा हो जाता है बड़ा होकर, चाहे मैं उसको पढ़ा रही हूँ, अच्छा, मगर राखी पर वो कहता है मैं तेरी रक्षा करूंगा। अरे तेरी रक्षा मैं 15 साल से कर रही हूँ भैया, तेरी नाक जब से बह रही थी, मगर राखी पर मुझे फिर वहीं लाके खड़ा कर दिया जाए। अब मैं इसका जरा इनके थोड़े चक्षु खोलता हूं कि क्या महिला इतनी वल्नरेबल है कि उसको एक लड़का प्रोटेक्ट करेगा? जी नहीं। हमारे यहां नारी तू नारायणी कहा गया है। हमारे यहां यह माना गया है कि अ वुमन इज टू बी चेरिश्ड, शी इज मच मोर प्रेशियस, मच मोर वैल्यूबल, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करना है। इसीलिए जब कोई युद्ध की घड़ी आती है तो हमारे प्राचीन काल से
men used to take to the battlefield and more men, much more men have died than women. चाहे वो battlefields हो, चाहे वो tough jobs हो, चाहे वो welding हो, चाहे वो कितनी कितनी tough mining, construction jobs हो. Because कहा जाता है कि भाई महिलाएं और बच्चों का they are more valuable, they will take the society forward. इस चीज को ट्विस्ट करके इन महामूर्खों ने, इन सब ने ये बना दिया कि अच्छा हम क्या इंफीरियर हो जाते हैं. सोचो कितनी पावर सोच है इनकी. अगर आपने इनको कह दिया नारी तू नारायणी, कहेंगे डोंट कंपेयर मी टू अ गॉड, आई डोंट वांट टू बी अ गॉड, आई कैन बी ह्यूमन. फिर आपने कह दिया कि अरे कोई महिला किसी की बहन, माँ ये हो सकती है, डोंट गिव मी दोस टैग्स, आई एम जस्ट अ वुमन. और फिर अगर जस्ट अ वुमन भी बोल दो तो भी इसको प्रॉब्लम है कि भाई मेरे को यहां पर इक्वल पे भी मिलनी चाहिए. इक्वल पे तो मिलनी चाहिए भाई, इक्वल काम होना चाहिए, उसके लिए हर चीज पे इक्वल होना चाहिए. व्हाई आरंट वुमेन हेडिंग मोर कंपनीज देन मैन? व्हाई आरंट वुमेन मोर एज सीएम्स कंपेयर्ड टू मैन? हर चीज पे जब कंपैरिजन है तो मेरा तो हमेशा प्रश्न होता है फिर तो भाई यहां पर भी करो कंपैरिजन. व्हाई डिड मोर वुमेन नॉट डाई कंपेयर्ड टू मैन इन द महाभारत? जब टाइटैनिक डूब रही थी तो क्या फेमिनिज्म आया था? ना. सबसे पहले वुमेन और चिल्ड्रन को खाली किया गया था, और करना भी चाहिए क्योंकि हिंदू परंपरा में और वैसे भी एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में यह माना जाता है कि भाई महिला नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, शी इज द फाउंडेशन ऑफ द सोसाइटी. बट भाई साहब इस ऑनर से भी प्रॉब्लम है इन लोग को. सोचो दैट इज वोक गॉन क्रेजी. आपने वो ऐड देखा था कियारा आडवाणी और आमिर खान का? उसमें गृह प्रवेश एक महिला का होता है क्योंकि माना जाता है कि भाई लक्ष्मी आ रही है हमारे घर. बट ना, इनको लक्ष्मी बनने से भी प्रॉब्लम है. इनका कहना है हु द हेल आर यू टू टेल मी कि मैं लक्ष्मी हूं, तुम्हारा होगा गृह प्रवेश. इनको ऑनर भी दे दो तो ये कुछ वोक फेमिनिस्ट की बात कर रहा हूं, बाकी नहीं. बाकी largely the Indian woman is extremely intelligent and understands this. That's why we are a traditional and a very rooted family society. But इन वोकियों का, ट्विंकल खन्ना और स्वरा भास्कर टाइप की जो महिलाएं हैं, इनके स्क्रू ही ढीले हो चुके हैं. और जब स्वरा भास्कर की बात करिए तो भाई स्वरा भास्कर का ये अमर ट्वीट कैसे मिस हो सकता है? आज बड़ा वायरल हो रहा है ये देखिए. इन्होंने फहाद मियाँ से तो शादी करी है, तो जन्मदिन मुबारक फहाद मियाँ. भाई का कॉन्फिडेंस बरकरार रहे. अब भाई का कॉन्फिडेंस बरकरार रहे कह रही है स्वरा भास्कर. स्वरा भास्कर अब दीन के रास्ते पे तो निकल ही चुकी है, तो वहां पे उसका मानना है भाई का कॉन्फिडेंस रहे. अभी कंगना ने भी इस पे कुछ कहा सुधीर चौधरी से कृति के ऐड पे. आप ईद पर बना सकते हैं ये कपड़े पहनकर? अगर यही कृति अगर ईद पर एक पोस्ट डालेगी तो क्या ऐसे कपड़े पहनकर डाल सकती हैं? मुझे लगता है वहाँ तो फिर भी आप अपनी कजिन और बहनों से शादियां करते हैं. आई मीन उनको तो इतना सेंसिटिव होना भी नहीं चाहिए जितने की वो हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में तो दिस वाज सैवेज. मतलब जस्ट व्हाट स्वरा भास्कर वाज सेइंग एंड देन कंगना आल्सो नेल्स इट. बट सबसे खराब चीज क्या है, उन्होंने इतना डीह्यूमनाइज करने की कोशिश करी रक्षाबंधन में टू द मैन, टू द ब्रदर. ट्विंकल खन्ना लिखती है एंड आई वांट टू रीड दिस. उसका कहना है कि ये क्यों भाई बहन में किया जाए. एग्जैक्टली वो जो अभी एक वोक क्रेजी फीमेल थी वो कह रही थी, इट शुड बी लाइक सिबलिंग्स, जैसे कि एम्फिबियंस में होता है, टैडपोल्स में होता है. और ट्विंकल खन्ना अपने वोक शिट ब्रेन से, नो वंडर अक्षय कुमार इज सो फ्रस्ट्रेटेड विद हर एट टाइम्स एंड शी इज ऑल्सो ऑल द टाइम डाउटिंग अक्षय कुमार कहाँ है, क्या कर रहा है, और खिलाड़ी कुमार कहीं और ही निकला रहता है अक्सर. शी इज ऑल द टाइम trying to dehumanize men. She says कि इससे बेटर तो amphibians और tadpoles होते हैं, वो एक दूसरे को देखते हैं सालों बाद भी and they go and swim together. That's how Rakshabandhan should be. I couldn't believe, but this is her, tweet. This Rakhi, let's do it the amphibian way, not the brother-sister way, the amphibian way. The helpless woman who needs Raksha is a creature of the past. Helpless हो गई वो woman जिसको रक्षा चाहिए. What she needs is support, not protection. And not just from her brothers, but sisters as well. And she's not the only one, by the way. There you have Kajol. Kajol says, ki, make the women around you feel safe enough to live without fear. Let's teach our sons to be better. Let's teach our sons to be better. I don't want to make it about, sons and daughters because दोनों के अपने challenges हैं. But right now, so many sons are suffering
at the end of 498A, false dowry, false rape cases, so many things they are suffering from. उनके लिए not a word. Let's teach our sons to be better. एक कंटेम्प्ट भरी हुई है काजोल के अंदर कि तुम प्रोटेक्ट करोगे हमें. These bloody men are going to protect us. That is the biggest problem. And then they spread this canard. एक आपने खबर देखी होगी जो कि बचपन में पढ़ाई जाती थी कि अरे ये जो है ना रक्षाबंधन, इट्स नॉट अ हिंदू थिंग, इट्स अ हिंदू मुस्लिम थिंग. अभी बीच में एक एनडीटीवी की डिबेट में भी थी एक जाहिल महिला, उसने भी ये बोला. The young gentleman earlier mentioned about Raksha Bandhan. Just to correct you, it is not a religious festival. It is a cultural festival, and I love Raksha Bandhan, by the way. I celebrated with so many Rakhi brothers. Rani Karnavati of Mewar, Chittor had tied the Rakhi to Mughal Emperor Humayun. इससे ज्यादा जाहिलियत की कोई बात आज तक ना सुनी है ना देखी है. उसके बाद ये क्या कहती है, बाय द वे आपकी स्पोक्स पर्सन होती थी ये, जो कि अब हिजाब पहन के आ रही है. आपकी जो दारू की स्कीम थी, पूरी लिकर स्कीम, उसको डिफेंड करती थी, कई बार डिबेट्स में आती थी. उसके बाद इसने तो जेम दिया है. Okay, tell me what is the relevance. First off, Islam does not talk about patriarchy. Let us not forget that the lady who was married to the Prophet Muhammad. चोक ऑफ द सेंचुरी. और ट्विंकल खन्ना भी इसको रिपीट करती है. ट्विंकल खन्ना कहती है कि यू नो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. And she tries to be very funny about it, but there's nothing funny about Twinkle Khanna. Since we are talking about bhais, let's all go back to the old and rather famous one, the Mughal Emperor Humayun. Legend has it that widowed Rana Karnavati, and she tries to talk about it in a funny manner, which is not funny at all, which is about the ultimate sacrifice जो रानी कर्नावती जी ने, और रानी कर्नावती जी हुमायूं को भेजेंगी राखी. Like really. इन ये जो मुगल होते थे, जो सड़क छाप मुगल थे, दीज कैवेजेस जो इंसान कहलाने लायक नहीं थे, जानवरों से बदतर थे, इनको राखी भेजेंगी. इस हुमायूं के बाप ने, जिसका नाम है बाबर, रानी कर्नावती के पति राणा सांगा, इसी हुमायूं, इसी जानवर के बाप बाबर से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए. और रानी कर्नावती ऐसे में राखी भेजेंगी हुमायूं को कि मुझे प्रोटेक्ट करो बहादुर शाह से. और अंत में बहादुर शाह जब पहुंचा इनके महल तक, तो इन्होंने अल्टीमेट सैक्रिफाइस देके जौहर किया. और ये बोल रहे हैं कि रक्षाबंधन यहां से उत्पन्न होता है, यहां से शुरू होता है रक्षाबंधन. चुल्लू भर पानी लेना चाहिए इन लोग को, और उसमें क्या करना चाहिए ये मैं आपकी इमेजिनेशन पे छोड़ देता हूं. ये है इन फेमिनिस्ट का असली रूप. इनमें से एक को नहीं पता कि रक्षाबंधन ना केवल हिंदू है, पूरी तरह धार्मिक है. हमारे पुराणों में पूरी इसके बारे में एक तरह से पूरा विवरण है, किस तरह से हमारी माता लक्ष्मी सबसे पहली बार पाताल लोक में जाती हैं, महाबली को बांधती हैं राखी, और उसके बदले में कहती हैं कि हमारे नारायण जी, विष्णु जी को वैकुंठ जाने को मिले, क्योंकि विष्णु जी ने ये अपना एक वचन दिया था महाबली को कि मैं वहां पर आपकी रक्षा करूंगा, आपके साथ एक वहां पर गार्ड बनके चलूंगा. इसको इन्होंने घुमाकर ये पेश किया. और भी कई हमारे यहाँ हमारे इतिहास में है, इंद्र जी और इंद्राणी जी की, और ऑफ कोर्स कृष्ण जी और द्रौपदी जी का भी एक विवरण है कि वहां पे भी कई लोग कहते हैं वहां से रक्षाबंधन शुरू हुआ था. जब श्री कृष्ण ने 100 गाली पूरे होने पर सुदर्शन चक्र चलाया था और शिशुपाल का वध किया था, तब उनके हाथ में जब एक उन्हीं का जब सुदर्शन चक्र निकला और वहां से लहू बहने लग गया, तो द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी का एक अंश निकाल करके उसको बांध दिया था. उस चीज को भी लोग कहते हैं रक्षाबंधन की शुरुआत होने की. इसको इन्होंने घुमा करके हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब बना दिया, और ये आज कहते हैं कि अरे ये तो फेल्ड था, हुमायूं तो कुछ नहीं कर पाए. हुमायूं तो वैसे ही फेल्ड था भाई, हुमायूं की बात थोड़ी यहां पर हो रही है. बट look at the entire ecosystem going crazy. Look, and some men also in it. Some, मैं कहूंगा, men who have no connection with our roots. Arjun Kapoor says it's time the men step up and make it a safer world for the women. And women, we need to grow our sons better. Arjun Kapoor ये कह रहा है. I don't know, it feels really strange to celebrate a festival with what's happening, which is to do with protecting each other, protecting your sisters, being there for the women in your life, for the women that you love, that you care for.
while we see so much anguish and so much of lack of basic understanding and education amongst a lot of the men. It's become cool to say that, I'm also a feminist and I believe, it should be both siblings protecting each other. Of course, it should be both siblings protecting each other. But this festival is about रक्षा का बंधन, जिसमें कि एक नारी जिसको हम उच्च स्थान पे रखते हैं, उसके लिए एक रक्षा की बात कर रहा है एक लड़का। और वो रक्षा का भाव हमारे संसार, हमारे पूरे जीवन शैली में हर स्तर पे दिखता है। कितना पागलपन है आप ये सोचिए जरा। और इस पे क्या क्या लिखा गया है। कविता कृष्णन, दिस अनदर कम्युनिस्ट पार्टी क्रेजी, शी राइट्स एन आर्टिकल रेप एंड राखी। आप सोच सकते हैं, लुक एट द कंपैरिजन, रेप एंड राखी। इसका कहना है कि जो रेप कल्चर होता है उसमें कहा जाता है कि एक महिला ने अपनी रक्षा नहीं ढंग से करी और वो कॉशन करके नहीं निकली, इसलिए रेप कल्चर आया। सिमिलर चीज रक्षाबंधन में होता है, बिकॉज इसमें भी कहा जाता है कि तुम्हें रक्षा के कारण एक बंधन में बंधना है। दिस इज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया राइटिंग दिस, एंड वाइडली लिटरेचर ये लिखी हुई है। इसके आगे वो लिखते हैं कि आरएसएस ने रक्षाबंधन फैला रखी है। सोचो आप कितने पागल हो सकते हैं कुछ लोग। आरएसएस ने रक्षाबंधन इसलिए कर रखा है ताकि लव जिहाद ना हो। वैसे तो लव जिहाद के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए तो हर हिंदू पुरुष को बिल्कुल संकल्प लेना चाहिए कि बहनें उस राह ना जाएं। तो बिल्कुल सत्य है, लव जिहाद तो रियलिटी है, कॉर्पोरेट जिहाद भी रियलिटी है। इनफैक्ट आज के दिनांक में तो जिम जिहाद भी हो गया है अनफॉर्चुनेटली। तो बिल्कुल ये तो संकल्प होना चाहिए हर व्यक्ति का कि इस तरह के जिहाद से तो हमें बिल्कुल लड़कियों की रक्षा करनी चाहिए, हिंदू लड़कियों की तो खास तौर से रक्षा करनी चाहिए। बट इस एड ने लोगों को बिल्कुल टोटल मेल्टडाउन मोड पे ले गए। और जब हम मेल्टडाउन की बात कर रहे हैं तो ये मोहतरमा कहां से दूर हो सकती हैं। इनको देखिए, तस्वीर को शेयर करना चाहती हूँ। ये तस्वीर आप देखिए, रक्षाबंधन का ये एक एड, जीवा नाम का ये ब्रांड है, या जीवा नाम का ब्रांड है, GIVA। और इस ब्रांड के लिए कृति सेनन ये एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं। अब इस वीडियो पर भावनाएं आहत हो गई हैं। इन कपड़ों में क्या आपत्ति आपको हो सकती है? आप ये सोचिए। बिल्कुल आपत्ति नहीं हो सकती। तभी तो मैं कहता हूं, जब तुम ईरान गई थी मातम मनाने के, खुमिनाए साहब करते हुए, तब तो तुमसे उस पुरुष ने हाथ तक नहीं मिलाया था। क्यों तुम बुरके में घूम रही थी? तुम्हें यही कपड़े पहनने चाहिए थे। अभी जब कई डिबेट्स हुई, मैं आपको बताऊं, इस पूरा इधर बहुत एक मौका मिला हुआ है सबको कॉर्नर करने का, मेन को। व्हाट्स द प्रॉब्लम दैट यू हैव विद कृति सैनन्स क्लोथ, स्पेशली द वुमेन एंकर, सम ऑफ देम आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो मैंने एक से मैंने पूछा, हम लोग लाइव कैमरा पे नहीं थे, उसने कहा हु टेल्स, व्हाई शुड मेन टेल वुमेन व्हाट टू वेयर। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा यू एंकर दिस शो राइट, देयर लॉट्स ऑफ फीमेल एंकर्स, दे वेरी शार्पली ड्रेस्ड, वेरी नाइस एवरीथिंग। व्हाट इफ शी, द फीमेल एंकर, टर्न्स अप इन अ स्विम सूट एंड डिसाइड्स टू एंकर टुडेज शो कि भाई आज मैं स्विम सूट में पहन के एंकर करूंगी, वुड यू अलाउ दिस? What are you saying? What? And she had a total meltdown. But 10-15 सेकंड के करने के बाद she realized, यार बात तो ये सही कह रहा है। You need to dress for the occasion. I'm not moral policing कि ये नहीं पहनना चाहिए, वो पहनना चाहिए, बट यार ओकेजन के हिसाब से तो ड्रेस हो। अब कृति सैनन कैसे ट्रोल हो रही है आप देखो जरा। अब ये मुझे सबसे अल्टीमेट लगा। कृति सैनन गोइंग टू विजिट हर क्रिटिकली इल रिलेटिव इन द हॉस्पिटल लाइक दिस। इमेजिन कोई अस्पताल में किसी से मिलने जाए और वो ऐसे कपड़े पहन के जाए, या कोई जब शो एंकर करे तो स्विम सूट में एक फीमेल एंकर आए। पागलपन मच जाएगा वहां पे, पूरी कॉर्पोरेट गाइडलाइंस और सब कुछ आ जाएगा वहां पर। तो द फैक्ट इज, every feminist used to say, you dress for the occasion. Of course, dress for the occasion. If you're going to the beach, if there's a party that's going on, fair enough. I won't judge you. बट रक्षाबंधन ही मिला है, ईद पे तुम्हारी हिम्मत नहीं होती, ईद पे ये बन के आओ और रक्षाबंधन को पेट्रियार्की, मिसोजिनी और ये सब बताओ, तो भाई फिर we'll have to expose you, and you are damn exposed this time around. जीवा ने जो वापस लिया ये ऐड, अजीम प्रेमजी तक के इस बार होश उड़ गए, बिकॉज अजीम प्रेमजी का पैसा लगा हुआ है इस जीवा में तो। और वो अक्सर ये सब बकलोली करता रहता है, कभी इसके साथ कुछ, कभी सनातन हिटरेट के ऊपर कॉन्क्लेव्स रखना, कभी हिंदू की वहां पिटाई होना। तो अजीम प्रेमजी को भी समझ में आ गया, अगर पैसे कमाने हैं, भाई इस्लाम में तो इंटरेस्ट लेना हराम होता है, पर अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो हिंदू सभ्यता के साथ इस तरह के खिलवाड़ मत करना आगे से। आगे चलते हैं, आपको एक और चीज दिखाता हूं मैं, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग हुई। मैदान में निकले हैं
उनके समझ नहीं आ रहा मैं कुछ बोलूं रक्षाबंधन पे या ना बोलूं। तो इन्होंने गजब की गंगा जमुनी तहजीब दिखाई। इन्होंने कहा रक्षाबंधन मना भी लेते हैं और विशेष वर्ग को खुश भी कर देते हैं। तो इन्होंने रक्षाबंधन कुछ इस प्रकार मनाई है, आप देखिए जरा। शुरू में तो बांधी, फिर कहा भाई रख दो यहाँ, इतना नहीं होता दिखावा। और देख रहे हैं महिलाएं, एक ही विशेष वर्ग की महिलाएं आती चली जा रही हैं। अखिलेश बाबू रक्षक तो इन्हीं के हैं कुल मिलाकर। तो ये सुंदर वुमेन एम्पावरमेंट, सबके आप लिबास से तो देख ही सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट कितनी कूट कूट के भरी हुई है यहाँ पर। इंटरेस्टिंग टू सी। बाय द वे, राहुल गांधी जो कि कृति सेनन के सपोर्ट में आए, उन्होंने भी आज रक्षाबंधन निभाने के लिए वो भी चले आए, स्मैश द पेट्रियार्की करते हुए। उन्होंने कहा यार थोड़ा आज मैं भी दिखाता हूँ, और इन्होंने भी यहाँ पर रक्षाबंधन निपटाई अपने लिए। निपटाई कहेंगे बिकॉज ये मनाने में तो विश्वास रखते नहीं है, इनका क्या मान्यता है क्या नहीं है ये हम लोग को सबको पता है। कुल मिलाकर के अगर मैं कहूं तो आज एक बहुत बड़ा मैसेज है सबको। हिंदू फेस्टिवल्स का सही अर्थ लोगों को पता चल रहा है, सबसे पहले। दूसरा, हिंदू अब इनटॉलरेंट हैं टुवर्ड्स एनी सॉर्ट ऑफ मजाक ऑन देयर ओन कस्टम्स, और बिल्कुल होना भी चाहिए। आई एम प्राउड टू बी इनटॉलरेंट ऑन दैट। तो ये इनटॉलरेंस है। और तीसरी चीज, साफ तौर पे सब कह रहे हैं, डंके की चोट पे ये कह रहे हैं, ये हमारा त्योहार है, आपको मनाना है आ जाओ, हमारे कस्टम्स मनाना, मजहबी कस्टम्स यहां मत लेके आना। लीव मजहबी कस्टम्स एट द डोर स्टेप। As for the liberals and the feminists, you can cry your hearts out, you can explode your brains, we are having a good time. आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे सभी हिंदू भाइयों को संकल्प लेना चाहिए कि ये जो लव जिहाद है, कॉर्पोरेट जिहाद है, इससे सबसे पहले बहनों को प्रोटेक्शन दे। जय श्री राम, हर हर महादेव।